वो सोच रहे हैं कि हम अपनी थीसिस अब विश्वविद्यालय में जमा कर दें, तो किस प्रकार से विश्वविद्यालय में थीसिस जमा की जाएगी और कैसे जमा करेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब पूरी थीसिस आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो सर्वप्रथम आप लोगों को प्री सबमिशन करवाना पड़ेगा। प्री सबमिशन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। प्री सबमिशन वो प्रक्रिया है जो आपकी थीसिस जमा करने के पहले कराई जाती है। अगर कोई स्टूडेंट महाविद्यालय का है तो महाविद्यालय में उसके डिपार्टमेंट में प्री सबमिशन प्रक्रिया कराई जाएगी। अगर कोई शोधार्थी महाविद्यालय का है तो महाविद्यालय में, या फिर जो विश्वविद्यालय का है उसको विश्वविद्यालय में प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएंगी। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम, जैसे मान लीजिए थीसिस आपने कंप्लीट कर लिया, थीसिस कंप्लीट करने के बाद जिस प्रकार से थीसिस कंप्लीट की जाती है, कंप्लीट करने की आप बाइंडिंग मत कराइए अभी, यानी एक तरह से रफली हर काम कंप्लीट कर लीजिए, रफली इसको निकाल लीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग करा के रख लीजिए। उसके बाद आप महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में जाएंगे, सूचित करेंगे, यानी एप्लीकेशन देंगे कि हमारी प्री सबमिशन कराई जाए। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। तो प्री सबमिशन के पहले भी एक प्रक्रिया होती है प्लेरिज्म, जिसके लिए प्लेरिज्म चेक करवाना पड़ता है। तो कुल मिला के आप लोग ये समझिए कि सर्वप्रथम आपने थीसिस कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले आपको प्लेरिज्म चेक कराना पड़ेगा। प्लेरिज्म चेक कराने के लिए उसके बारे में मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर भी मैं आज एक बार फिर बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि कैसे प्लेरिज्म चेक कराया जाता है। प्लेरिज्म चेक कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी थीसिस जितने अध्याय होते हैं, यानी एक अध्याय से आपका 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, यानी जितने अध्याय बनाया गया है आपके थीसिस में, आपके सिनॉप्सिस में, उतने अध्याय को आप लोग पूरी कंप्लीट कर करके एक अध्याय से लास्ट अध्याय तक एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे। और उसके पहले कवर पेज, जो आपकी थीसिस होगी उसका कवर पेज, जिसमें आपका लिखा होगा टॉपिक का नाम, विश्वविद्यालय का लोगो लगा होगा, विश्वविद्यालय का नाम लिखा होगा, शोध पर्यवेक्षक का नाम लिखा होगा आपके, और आपका उसमें नाम लिखा होगा, और शोध केंद्र का नीचे लिखा होगा, और सन लिखा होगा। वो कवर पेज होता है। उस कवर पेज को बना करके आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। और अध्याय, जो एक अध्याय से 6 अध्याय, उसके ऊपर लगाना है उसको। और उसके पहले, कवर पेज के पहले भी एक फार्म आपको RMS साइट से निकालनी होगी। MJP आर्य रुहेलखंड विश्वविद्यालय के RMS साइट से, यानी शोध विभाग की जो पोर्टल है उससे आपको निकालना पड़ेगा फार्म, जो कि प्लेरिज्म चेक करने के लिए उस फार्म को भी लगाना पड़ता है। उस फार्म को सर्वप्रथम प्लेरिज्म चेक कराने के लिए सर्वप्रथम आप लोग RMS साइट से जो फार्म निकालेंगे, उस फार्म को, मैं फार्म को लिंक पे डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे आप लोग कौन सा फार्म है। उसके बाद आपको कवर पेज लगाना होगा जिसमें आपका हस्ताक्षर होगा। कवर पेज लगा करके उसको आप लोग फिर अध्याय लगाएंगे, एक अध्याय से लास्ट अध्याय जो होगा आपका उसको लगाएंगे। इसके बाद ये सारे तीनों चीज़ें लगा करके एक ही PDF फाइल में बनाएंगे। PDF फाइल कोई भी हो, चाहे कुर्तीदेव की PDF फाइल बनवाइए, चाहे मंगल फ्रंट की, सब चल जाएगी। एक ही फाइल में बना करके उसको विश्वविद्यालय के शोध विभाग के ईमेल आईडी पे आप लोग सेंड करेंगे। और ईमेल आईडी भी मैं आपको अपने लिंक में दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन लिंक में। और इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि आप अपने ही ईमेल आईडी से, दूसरे की ईमेल आईडी नहीं चलेगी, ये ध्यान देना दोस्तों। अपने ही ईमेल आईडी से विश्वविद्यालय के शोध विभाग को ईमेल आईडी को सेंड करना पड़ता है। उसके बाद शोध विभाग आपके थीसिस को जांच पड़ताल करती है, प्लेरिज्म चेक करती है। उसके लिए उसको 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन टाइम लग सकता है, मैक्सिमम 1 हफ्ते टाइम लिया जाता है। इतना टाइम लेकर के आप लोग उसको विश्वविद्यालय को टाइम देंगे। विश्वविद्यालय द्वारा 5 या 6 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में आपके ही ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट आपका भेज दिया जाएगा, प्लेरिज्म सर्टिफिकेट, जिसमें आपका परसेंटेज कितने % प्लेजियम निकला। अगर 10% के अंदर है आपका प्लेजियम, 10% के अंदर, तब तो ठीक है।
अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो आपकी थीसिस पुनः चेक करने के योग्य है। पुनः आप लोग उसको चेक करिए, क्योंकि प्लेरिज्म 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा हो गई तो आपकी थीसिस जमा नहीं हो पाएगी, इसलिए प्लेरिज्म सर्टिफिकेट वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आप लोग जाएंगे प्री सबमिशन के प्रक्रिया में। जैसे ही प्लेरिज्म सर्टिफिकेट मिल जाता है आप लोग, उसके बाद ही तुरंत आप लोग प्री सबमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। प्री सबमिशन के लिए सबसे पहले जो लोग विश्वविद्यालय के हैं वो अपने विभागाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देंगे, और जो लोग कॉलेज के हैं या महाविद्यालय के हैं वो अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि हाँ हमारा इतने सत्र से एडमिशन हुआ है, PhD प्रवेश हुआ है इतने सत्र में, मेरी इतने वर्ष कंप्लीट हो गया है, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, अतः महोदय से अनुरोध है कि मेरा प्री सबमिशन कराया जाए या प्री PhD कराई जाए। तो इसके लिए प्रार्थना पत्र देंगे, आप एप्लीकेशन देंगे प्रिंसिपल को या विभागाध्यक्ष को, वो आपका प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा या प्रिंसिपल के या प्राचार्य द्वारा आपको अवगत करा दिया जाएगा। 2 या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर आपको डेट निर्धारित की जाएगी कि इतने समय पे इतने बजे इतने तारीख को यहाँ पे आपकी प्री सबमिशन की डेट रखी गई है, इतने तारीख को इतने समय पे इतने यहाँ पे, उसका पूरा आपको एक लेटर जारी किया जाएगा, वो भी लेटर आपको रखना पड़ेगा अपने पास। तो प्री सबमिशन की ये प्रक्रिया है। प्री सबमिशन आपका वाइवा की तरह होगा, जिसमें से विभाग के प्रोफेसरगण, कॉलेज के कुछ विद्यार्थीगण और प्राचार्य महोदय और जो भी गणमान्य लोग होंगे विश्वविद्यालय को वो भी बैठेंगे वहाँ पे वाइवा में। और एक कमेटी हॉल में वाइवा कराया जाता है, जिसमें आपको पूरी थीसिस की हर अध्याय का आपको बताना पड़ता है। मैंने इस अध्याय में क्या किया है, दूसरे अध्याय में क्या किया है, तीसरे अध्याय में क्या किया है, चौथे अध्याय में क्या किया है, ये सारी प्रक्रियाएँ अध्याय वाइज आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आपको जितने भी लोग बैठे रहेंगे कमेटी हॉल में या वाइवा हॉल में, उनका आपको एक लेटर एक मतलब पेपर में सारे लोगों का हस्ताक्षर होगा, वो हस्ताक्षर किया हुआ लेटर भी आपको लेना अनिवार्य है। उसके बाद आपको प्राचार्य द्वारा या विभागाध्यक्ष द्वारा एक लेटर दिया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी प्री PhD इतने तारीख को इतने समय पे संपन्न हो चुकी है, अतः आप थीसिस या अपना शोध प्रबंध जमा करने योग्य हैं या जल्द से जल्द जमा करें। इसके लिए आपको अपने विभागाध्यक्ष से लेटर लेना होगा। प्री सबमिशन प्रक्रिया समाप्त होती है। प्री सबमिशन में ध्यान देने योग्य बात यह है क्या क्या आपको लेना है। सर्वप्रथम आपको लेटर लेना है, एप्लीकेशन आप जो देंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से आपके विभागाध्यक्ष या प्राचार्य के माध्यम से जो वहाँ से आपका डेट निर्धारित का लेटर जारी होगा, कितने तारीख को आपको सूचित किया जाएगा, कितने तारीख को इतने बजे इतने यहाँ पे आपका प्री सबमिशन वाइवा है, वो लेटर लेना होगा। दूसरा लेटर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्री सबमिशन का कि हाँ आपका प्री सबमिशन हो चुका है, आप मतलब अच्छा कार्य किए हैं, वो लेटर जारी होगा। उसके साथ साथ एक लेटर और आपको मिलेगा, जिसमें कमेटी हॉल में जितने लोग उपस्थित रहेंगे उनका हस्ताक्षर किया हुआ लेटर आपको इस प्री सबमिशन में के साथ में मिलेगा। इसको लेकर के आप लोग अपने पास रखेंगे। और हाँ, इसके साथ ही साथ विभागाध्यक्ष द्वारा या प्राचार्य द्वारा या विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष द्वारा आपको एक नोटिस भी दिया जाएगा, जिसमें नोटिस में ये लिखा रहेगा कि आपकी कोई भी फीस बाकी नहीं है या विश्वविद्यालय को कोई भी ऋण बाकी नहीं है। नोटिस दिया जाएगा, वो नोटिस भी, ये चारों पेपर आपको रखने होंगे अपने पास। उसके बाद प्रक्रिया आ जाएगी आपको थीसिस जमा करने के लिए। थीसिस जमा करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जब तक आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं पूरी करेंगे तब तक आप थीसिस विश्वविद्यालय में नहीं जमा कर पाएंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पूरी प्रक्रियाएं बदल दी हैं। शोध विभाग ने हर चीज़ अपडेट कर दिया गया है, सब चीज़ें बदल दी गई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन काम करेंगे। जब तक पहले ऑनलाइन आप पूरी थीसिस जमा नहीं कर लेंगे तब तक ऑफलाइन आपकी थीसिस जमा नहीं होगी। और जमा ऑफलाइन भी करना है और ऑनलाइन भी करना है, दोनों प्रक्रियाओं में जमा ही करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग ये जो लेटर प्री सबमिशन का मिलेगा इसको रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग
आरएमएस साइट कैसी खोली जाती है, मैं पिछली वीडियो में बताया था। आरएमएस साइट खोल करके उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्या क्या जमा करने पड़ते हैं। उसके लिए आप लोग सबसे पहले आरएमएस साइट खोलेंगे। कैसे खोलना है इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आरएमएस साइट खोलेंगे, सबसे पहले होम पेज खुलेगा, होम पेज छोड़ दीजिए। रिसर्च सुपरवाइजर खुलेगा, उसको भी छोड़ दीजिए आप लोग। कोर्स वर्क खुलेगा, उसको भी छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि कोर्स वर्क सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है विश्वविद्यालय द्वारा। जो लोग वहाँ रिसर्च कर रहे होंगे, आरएमएस साइट में आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त हो चुका होगा, उससे खोल करके ये सारी चीज़ें करनी है। फिर आपका सिनाप्सिस होगा, चौथे नंबर पे सिनाप्सिस भी आपकी अपलोड हो चुकी होगी। उसके बाद आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा, जिसमें आपको कम से कम 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट लगानी होंगी। थीसिस जमा करने के पहले, प्री सबमिशन के बाद आपको आरएमएस साइट खोलनी होगी आईडी पासवर्ड लेकर के शोध विभाग से। उसके बाद ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। जब आरएमएस साइट यूजर और पासवर्ड खोलेंगे, जिसमें से इसका रजिस्टर स्कॉलर लॉगिन करेंगे, तो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, डाल करके उसमें आपको 4 नंबर सिनाप्सिस तक कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट की प्रक्रिया जो आती है, कम से कम आपको 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। पूरे पीएचडी के समय में जितने आप काम किए हैं, सारा प्रोग्रेस, क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं, 6 महीने या 1 वर्ष या 2 वर्ष, जो भी आपको प्रक्रिया बताई जाएंगी वो अपने गाइड के माध्यम से पूछ लीजिएगा, अपने सुपरवाइजर के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे, साइन करके, हस्ताक्षर करके। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिसर्च पेपर प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे ही अपलोड करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करने के बाद आपको अपने सुपरवाइजर को सूचित करना पड़ेगा। सुपरवाइजर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, जब वहाँ से प्रोग्रेस रिपोर्ट वेरीफाई होगा सुपरवाइजर के पास से, सुपरवाइजर के पास से जैसे ही आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट वेरीफाई होगा, तुरंत ही विश्वविद्यालय के शोध विभाग के पास चला जाएगा। शोध विभाग भी द्वारा भी 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर वहाँ वेरीफाई कर दिया जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे ही 5 या 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट वेरीफाई कर दिए जाएंगे, उसके तुरंत बाद रिसर्च पेपर के लिए ऑप्शन आने लगेगा अपलोड करने के लिए। आप लोग रिसर्च पेपर और अपलोड करेंगे, और ये ध्यान देना चाहिए कि 2 रिसर्च पेपर आपका पीयर रिव्यूड होना चाहिए या फिर यूजीसी केयर लिस्टेड होनी चाहिए। 2 रिसर्च पेपर अपलोड करनी पड़ेंगी आपको। जैसे ही रिसर्च पेपर अपलोड होता है, तुरंत ही अपने सुपरवाइजर को सूचित करेंगे, सुपरवाइजर के माध्यम से सूचना देंगे, सुपरवाइजर आपके उसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सेमिनार सर्टिफिकेट के लिए आपका पोर्टल खुलने लगेगा। तुरंत ही 7वें नंबर पे सेमिनार सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा आरएमएस साइट पे। सेमिनार सर्टिफिकेट जैसे ही अपलोड करेंगे, तुरंत फिर आप लोग अपने सुपरवाइजर को सूचित करिए। सुपरवाइजर आपको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जब तक सुपरवाइजर आपके वेरीफाई नहीं करेंगे रिसर्च पेपर और सेमिनार सर्टिफिकेट, तब तक अगला स्टेप आपका ओपन नहीं होना है किसी हालत में। जैसे ही सेमिनार के लिए सुपरवाइजर द्वारा अब वेरीफाई कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही थीसिस सबमिटेड का ऑप्शन खुलने लगेगा। थीसिस सबमिशन का ऑप्शन जैसे ही खुलेगा, उसमें कई सारी प्रक्रियाएं मांगी जाएंगी, जिसमें से सबसे पहली प्रक्रिया होगी आपका जमा करने के लिए। सबसे पहली प्रक्रिया होगी आपका नोड्यूज, जो कॉलेज या विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट द्वारा नोड्यूज दिया गया है, कोई बकाया हमारा नहीं है विश्वविद्यालय में, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। नोड्यूज के बाद आपका लेटर, जो सूचना दिया गया है आपको विश्व कॉलेज द्वारा या विभाग अध्यक्ष द्वारा, जो आपको लेटर प्री सबमिशन में दिया गया था लेटर कि हाँ आपकी प्री सबमिशन इतने तारीख की इतनी जगह पर ये होगा, वो प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे, वो सूचना आप लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद तुरंत आपका मांगा जाएगा जो प्रिंसिपल या प्राचार्य द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है आपको या प्रमाण पत्र है कि हाँ हमने इसकी प्रक्रियाएं पूरी करा ली, प्री पीएचडी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, ये थीसिस जमा करने योग्य है, वो अपलोड करनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ जिसमें सारे लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ आपका लेटर मिलेगा, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक और प्रक्रिया ध्यान देने योग्य हो, जिसमें से आप लोग शोध सारांशिका बनाए होंगे। जो थीसिस कंप्लीट करेंगे, थीसिस जमा करने के पहले एक शोध सारांशिका या सारांशिका जो होती है, मतलब जो साक्ष्य होता है शोध का, जितनी थीसिस होती है आपकी पूरी थीसिस से आपकी एक छोटा सा शोध का सारांशिका बनानी पड़ेगी। उस शोध सारांशिका में आपको ये देखना होगा कि आपने क्या क्या जमा किया है, कैसे हमने किया है उसको। शोध सारांशिका जैसे मैंने इस तरह का बनाया हुआ है, ये सारी शोध सारांशिका पतली सी होगी, एकदम पतली सी,
कम से कम 15-20 पेज की शोध सारांशिका, इस शोध सारांशिका को भी आप लोग ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इस शोध सारांशिका को अपलोड करने के बाद ही आप लोग पूरी थीसिस अपलोड करेंगे। और थीसिस अपलोड कैसे करनी है, उसको कैसे बनानी है, थीसिस अपलोड करने के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र लगाने हैं, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आप लोग परेशान न होइए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जो चीज़ें न समझ में आए उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर बता दूंगा। लेकिन आप लोग परेशान न होइए, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पूछ सकते हैं निसंकोच, मैं बताने के लिए तैयार रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।